बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो कि 7 नवंबर यानी कि आज से शुरू हुई है और दलित पिछड़ा समाज संगठन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यात्रा पर रोक लगाने की मांग को लेकर पीआईएल लगाई गई है और दिल्ली से वृंदावन तक इस पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो 3 राज्यों से होकर बाबा बागेश्वर की पद यात्रा गुजरेगी। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ये पद यात्रा गुजरेगी। तो 7 अलग अलग संकल्प हैं जिसको लेकर इस पद यात्रा का आगाज हो चुका है। दिल्ली से वृंदावन तक ये जाएगी और 3 अलग अलग राज्य दिल्ली, हरियाणा और यूपी से ये पद यात्रा गुजरेगी। और इसको लेकर अब देखिए दलित पिछड़ा समाज संगठन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लेकर आपत्ति भी आने लगी है। मध्य प्रदेश के दलित पिछड़ा वर्ग समाज संगठन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस यात्रा के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल करने वाले हैं। मेरे साथ दामोदर सिंह यादव मौजूद हैं जो अध्यक्ष हैं दलित पिछड़ा वर्ग संगठन के। मैं उनसे बातचीत करता हूं। सर, क्या आपत्ति है, क्यों आप पीआईएल लगा रहे हैं? देखिए, पहली आपत्ति तो यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा का जो उद्देश्य बताया वो गैर संवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे भारत का संविधान ये कहता है, उसके प्रियम्बल में लिखा है कि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। तो जब पंथ निरपेक्ष है तो किसी एक धर्म की मांग को लेके मांग अकेली नहीं कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। सीधे 3 राज्यों में लाखों लोगों को लेके घूमने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ना सिर्फ ये यात्रा गैर संवैधानिक है बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो राष्ट्र को तोड़ने वाली ये घटनाक्रम है। तो उन पर तो रासुका भी लगना चाहिए। मैं तो ये भी आपके माध्यम से मांग करूंगा, यात्रा तत्काल रुके और रासुका लगे इसके लिए। और दूसरा वो एक और कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं को डराते हुए कह रहे हैं कि तुम अल्पसंख्यक 20 साल में हो जाओगे और इस देश में 50% टोपी वाले हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये यात्रा सांप्रदायिकता फैलाने के लिए है, हिंदुओं को डराने के लिए है और डर के हिंदुओं को एक करके एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसके साथ साथ गैर संवैधानिक है। इसलिए हमने पहले राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। उसके बाद हमारी टीम आज पीआईएल लेके पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट और हम इस यात्रा रुकवाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि संभवतः ये पहली बार नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात जी। इसके पहले भी कई बार मंचों से उन्होंने भी और बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कही हैं जी। आपत्ति इस बार क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखिए, मांग करना सबका स्वतंत्र अधिकार है। हमारा संविधान ही बोलने की आजादी देता है, मांग करने की आजादी देता है। लेकिन जो मांग कर रहे हो आप, अगर वो गैर संवैधानिक है और उसके लिए फिर आप एक्शन करने निकल पड़ते हो सड़कों पे, तो फिर हमें आपत्ति है। मांग तो कोई भी कर सकता है। आप ही बताइए, जब इस देश में कोई ये नारा लगा सकता है क्या कि इस देश को मुस्लिम घोषित किया जाए? कोई नारा लगा सकता है कि इस देश को बौद्ध घोषित किया जाए? अगर बौद्ध और मुस्लिम नहीं लगा सकते, जैनी नहीं लगा सकते, तो फिर ऐसे नारा कैसे लग सकता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? तो इसलिए हमको आपत्ति है और बिल्कुल जायज और वैधानिक संवैधानिक आपत्ति है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमें राहत देगा और उम्मीद है कि आज पीआईएल दर्ज हो जाएगी तो शायद कल या जैसा भी निर्णय आएगा हम यात्रा को रुकवाएंगे और सड़कों पर जो हमारा आंदोलन है उसको हम जारी रखेंगे। सड़कों पर भी आंदोलन करने की बात दामोदर सिंह यादव कह रहे हैं। इसके साथ ही पीआईएल के जरिए मांग की गई है कि न सिर्फ यात्रा रोकी जाए बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो अलग अलग कथाएं होती हैं उन पर भी रोक लगाई जाना चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एडीटीवी।